हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वीकेंड ट्रेड में। आज हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस का एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वोल्फियो के बारे में जानकारी दी थी। वोल्फियो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वोल्फियो के हिसाब से हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, टारगेट कहाँ पे रख सकते हैं और स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है। ये सब जानकारी आपको लास्ट वीडियो में वोल्फियो के बारे में मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के ऊपर टिक करके आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद में LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो एनालिसिस मैं अब करने वाला हूँ उसको आप देखिए। ठीक है, आपके सामने अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस का वीकली चार्ट ओपन है और इसमें हमें अभी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मिल रहे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ऊपर जा सकता है और उसमें हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, टारगेट कहाँ पे रख सकते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं, इसका एनालिसिस करने वाले। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट मार्क कर लेते। ये आप अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो एरिया है ये पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए रेजिस्टेंस का काम करता था। अभी यही रेजिस्टेंस आगे जाके यहाँ पे स्टॉक को सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यही सपोर्ट आगे जाके हमें वापस एक बार टेस्ट करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस अभी होल्ड करता हुआ हमें दिख रहा है। तो उसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ से वोल्फियो के बारे में अगर आप जानते हो तो यहाँ पे आपको वोल्फियो भी देखने को मिलेगा। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5 नंबर का पॉइंट हो गया। ओके, तो आपको मैं वोल्फियो की कंडीशन एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। वोल्फियो में 2 नंबर का पॉइंट के बाद जो 3 नंबर का पॉइंट आता है, वो 3 नंबर का पॉइंट आपको 1 नंबर से नीचे चाहिए और उसके बाद वाला 4 नंबर का जो पॉइंट है वो 1 नंबर से ऊपर और 2 नंबर से नीचे चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अगर रीच होती है तो हम 5 नंबर के पॉइंट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5 नंबर का पॉइंट कैसे मिलेगा, आपको यहाँ से एक ट्रेन लाइन लेनी है और आपको 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर का पॉइंट आपको मिलाते हुए जो ट्रेन लाइन आपने ड्रॉ की है उस ट्रेन लाइन के नीचे आपको 5 नंबर का पॉइंट मिलेगा। तो स्टॉक ने अगर इसके नीचे आके अगर ऊपर क्लोजिंग दी है इस ट्रेन लाइन के ऊपर, तो आप उसको वोल्फियो एक्टिवेट हो गई है ऐसा मान सकते हैं। तो उसके हिसाब से अभी पहला तो हमें क्या मिला है, पहले तो हमें ये जानकारी मिली है कि हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस को अभी स्टॉक ने सपोर्ट मान के वहाँ पे उसने होल्ड किया है। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको ये वाला कैंडल जो है लास्ट वीक का, वो कैंडल एक हैमर टाइप कैंडल आपको दिख रहा है, जो कि एक एडिशनल हमें कैंडल का एनालिसिस मिल रहा है। और अभी इस हिसाब से हमारा एंट्री जो बनेगा वोल्फियो के हिसाब से, वो एंट्री आपका 365 के ऊपर रहेगा। ये हो गया आपका एंट्री, ये रहा 365 के ऊपर। और उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस जो है, आपका स्टॉप लॉस बनेगा 333 के ऊपर। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस।
ये स्टॉप लॉस हमने 5 नंबर का जो पॉइंट है उसके नीचे प्लेस किया है, थोड़ा बफर रख के। और अभी हम लोग इसका फर्स्ट टारगेट निकालेंगे। उसके लिए हमें 2 नंबर से 4 नंबर तक, 2 नंबर से 4 नंबर तक का ट्रेंड लाइन हमें मिलाना है। ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट, जो कि आपको लगभग मिलेगा 400 के आसपास, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये आपको मिल सकता है 400 के आसपास। और इसका सेकंड टारगेट हमें निकालना अगर है तो हमें 1 नंबर से लेके 4 नंबर का जो पॉइंट है उसको मिला के हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और उस हिसाब से हमारा सेकंड पॉइंट जो मिल रहा है, सेकंड टारगेट जो मिल रहा है वो 2 नंबर के पॉइंट के आसपास मिल रहा है, जो कि स्टॉक का एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे सेकंड नंबर का जो टारगेट है वो आता है 542 के आसपास। यहाँ पे आपका सेकंड टारगेट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको वो टारगेट भी मार्क करवा देता हूँ। ये फर्स्ट टारगेट है, वो आपका आ सकता है 400 रुपीज़ के आसपास। और आपका सेकंड टारगेट जो रहेगा वो आ सकता है आपका 542 के आसपास। और ये रहेगा सेकंड टारगेट। ठीक है, यहाँ पे आपने अभी देखा है कि हमें एक स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो कि सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता नज़र आ रहा है। लास्ट वीक में उसी स्टॉक में हमें एक हैमर टाइप का कैंडल भी दिख रहा है। और उसी स्टॉक में सपोर्ट के नज़दीक हमें एक वोल्फेयो भी एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। अभी इसके बाद हम लोग एनालिसिस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं इसको डेली में कन्वर्ट करता हूँ। इस चार्ट को डेली में चार्ट कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो RSI का इंडिकेटर है उसका जो RSI जो है वो अभी 30 के आसपास आके अभी वो ऊपर ट्रेड कर रहा है 39 पे। ओके, और यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस भी दिखेगा, जो कि आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं इसका कलर आपको चेंज करके देता हूँ, तो आपको ये थोड़ा अलग आइडेंटिफाई हो सकता है। ये हो गया आपका बुलिश डाइवर्जेंस RSI वाला। ये हो गया आपका बुलिश डाइवर्जेंस। तो एक ही स्टॉक में हमें बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि जिसके अनुसार हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस में लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, बाय का ट्रेड ले सकते हैं। एक और एनालिसिस में आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है डिलीवरी परसेंटेज NSE। आपको गूगल में टाइप करना है डिलीवरी परसेंटेज NSE। तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा NSE का, जिसका टैग है सिक्योरिटी वाइज आर्चिव्स इक्विटीज़ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल सकते हैं, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन डेटा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस में
यहाँ पे बॉटम पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही थी वो हम डिलीवरी परसेंटेज डेटा के हिसाब से देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो सिंबल है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर सिंबल जो जहाँ पे आपको दिख रहा है बॉक्स, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ इक्विटी का डेटा देखना है और हम लोग इसका पास्ट 2 वीक्स का डेटा देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको गेट डेटा के ऊपर टिक करना है तो ये डेटा आपको मिल गया। ओके, ये जो बॉटम था ये यहाँ पे डेट क्या था, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 दिसंबर से पहले आपका टर्नओवर कम था और वो टर्नओवर आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और 16, 17 और 20 तारीख को जहाँ पे 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख जितना क्वांटिटी डिलीवरी में जाता था, डिलीवरी क्वांटिटी क्या है कि आप ये समझ सकते हो जितना क्वांटिटी ट्रेड हो गया उसमें से कितना क्वांटिटी लोगों ने होल्ड किया जो बेचा नहीं है। यहाँ पे लोगों ने 10 लाख क्वांटिटी लिया है, दूसरे दिन भी 10 लाख लिया है, तीसरे दिन भी 10 लाख लिया है। ओके, और करंट सिचुएशन में अभी 27 तारीख जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी 6 लाख के आसपास क्वांटिटी डिलीवरी में गया है। और यहाँ पे भी आपको 30 तारीख को भी टर्नओवर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको ये भी कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा माल उठाया है और लोगों का यहाँ पे बुलिश व्यू दिख रहा है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको एक बात मैं क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे आप NSE का अगर आपको स्टॉक देखना है कोई भी, तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि ITC का स्टॉक आप यहाँ पे देखोगे तो उसमें भी आपको यहाँ पे वोल्फ्यो बनता हुआ दिख रहा है। तो इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इसका भी एनालिसिस मैं आपको पोस्ट करने वाला हूँ। तो आपको अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस का ट्रेड लेना है तो आप इस एनालिसिस के बेसिस पे आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ इस पे ट्रेड ले सकते हो। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपका एंट्री है 365 के ऊपर और आपका SL है 333 के ऊपर। आपका टारगेट है, मैं फाइनल टारगेट लेता हूँ 542। तो इसमें हम टारगेट और एंट्री का डिफरेंस निकालेंगे और नीचे स्टॉप लॉस और एंट्री का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारा प्रॉफिट या लॉस का जो ज़्यादातर लॉस कितना हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। लॉस परसेंटेज डिफरेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय एंट्री, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 8% का लॉस हो सकता है। और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो सकता है, डिफरेंस इनटू 100 डिवाइडेड बाय एंट्री, तो आपको यहाँ पे 48% का प्रॉफिट हो सकता है। तो आप इसको रिस्क रिवार्ड रेशो अगर आपको देखना है तो 48 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका 1:6 का रिस्क रिवार्ड रेशो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो आप इस स्टॉक को ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल वीकेंड ट्रेड को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी आपका पसंदीदा स्टॉक मुझे बोल सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको एनालिसिस करके पोस्ट कर सकता हूँ। ओके।
थैंक यू।